ठीक है, अब इसमें देखना, जैसे अभी हमने पहले नॉर्मली फॉर्मूला किया था ना, सम का मैक्सिमम मिनिमम एवरेज ये सब निकालते थे, तो वही सारा काम है। लेकिन फ़र्क क्या है इसमें, डुअल रेंज पे काम करेगा ये, ठीक है। डुअल रेंज पे, तो डुअल रेंज का मतलब समझो पहले क्या होता है कि जैसे अगर मैं यहाँ चलता हूँ, हमने सम करना सीखा है, मैक्सिमम मिनिमम ये सब निकालना सीखा है, तो नॉर्मली अगर मान लो मैं सम लगाता हूँ, ब्रैकेट बंद करूँगा, तो अगर ये रेंज लेता हूँ मैं, तो ना ये क्या करेगा, सम कर देगा, जैसे हमने फर्स्ट क्लास में सीखा था, है ना, फर्स्ट क्लास के अंदर प्लस माइनस ये सब इस तरीके से। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे ना पता करना कि अमन ने टोटल कितनी सेल की है एलसीडी के, जैसे यहाँ पे है, ये है, ये है ना, ऐसे। तो एक पर्टिकुलर पर्सन का देखना चाहता हूँ, तो उसके लिए ध्यान रखना, मैं यहाँ पे एक अलग से हेडिंग बनाता हूँ ऐसे, नेम, और यहाँ पे मैं डी के साथ फॉर्मूला लगाता हूँ। डी का मतलब डुअल रेंज हो जाता है, डबल क्राइटेरिया। तो डी के साथ जो फॉर्मूला लगाओगे वही काम करेगा। जैसे सम लगा रहा हूँ तो वो टोटल करके देगा, मैक्सिमम लगाओगे तो वो मैक्सिमम फाइंड करके देगा, मिनिमम लगाओगे तो मिनिमम, है ना। तो डी सम लगाया। अब देखो यहाँ पूछता है डेटाबेस, तो डेटाबेस का मतलब हो गया पूरा डेटा रेंज, ठीक है, कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा, इसके अंदर क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया मैंने बोला कि मुझे इसमें एलसीडी फील्ड का चाहिए, कॉमा, फिर ये रेंज ले लो अब, ठीक है, ब्रैकेट बंद करो। अब जैसे एंटर करूंगा तो एंटर करने के साथ क्या होगा, ये टोटल यहाँ पे दे देगा, तो टोटल तो देखो ये आ गया। लेकिन जैसे मुझे एक पर्टिकुलर पर्सन का चाहिए तो यहाँ नाम लिखता हूँ मैं, जैसे अमन लिखता हूँ तो अमन का टोटल दिखा देगा, टोटल सेल 144। कैसे, देखो अमन ने यहाँ पे 74 प्लस कर दो 43 प्लस कर दो 27, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा सुमित, तो सुमित का जो होगा वो दिखा देगा। फिर ऐसे मैंने यहाँ पे लिखा हरी, तो जो भी हरी का होगा वो दिखा देगा, हो रहा है इस तरीके। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे सम की जगह, ठीक है, सम की जगह अगर यहाँ पे मैं कर देता मान लो मैक्स, तो ऐसे यहाँ पे वो मैक्सिमम बता देगा कि हरी की जो सेल है उसमें मैक्सिमम सेल कितनी रही है, तो वो है 43। देखो हरी का यहाँ पे है 43 और 42, और यहाँ पे देखो 43, 42 और 35, तो 43 मैक्सिमम है ना, तो मैक्सिमम दिखा दे। क्लियर है। तो ऐसे डी के साथ जो भी लगाओगे वो फॉर्मूला यहाँ पे वर्क करेगा, ठीक है। तो ये तो क्लियर है, कोई डाउट नहीं है इसमें। अच्छा, आगे इसी के अंदर आता है लार्ज स्मॉल। ये क्या होता है, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट सेल फाइंड करनी हो या नंबर वगैरह देखना हो तो उसके लिए तो लार्ज लगाओ। अब जैसे यहाँ पे एरे, एरे का मतलब हो जाता है रेंज, मैं बोलता हूँ इस रेंज के अंदर चेक करो, ठीक है, कॉमा, यहाँ पे 2 लगा दिया। 2 का मतलब है कि अब यहाँ पे बताएगा कि सेकंड लार्जेस्ट सेल कौन सी है, सेकंड लार्जेस्ट। फर्स्ट तो वो हो जाएगी जो बिल्कुल टॉप पे होगी, तो देखो इसमें सबसे जो हाईएस्ट सेल है वो 81 है। अगर 81 में हटा दो उसके बाद सेकंड नंबर की लार्जेस्ट सेल क्या होगी, 76, तो ये देखो 76 आ गया, ठीक है। इसी का ऑपोजिट हो जाएगा, लार्ज का ऑपोजिट है स्मॉल, तो ये स्मॉलेस्ट सेल दिखाएगा, स्मॉलेस्ट मतलब सेकंड जो भी नंबर डालोगे, तो कॉमा यहाँ पे मेरा सेकंड स्मॉलेस्ट सेल बताओ या थर्ड, तो जो भी नंबर डालोगे उसी के हिसाब से। तो देखो सबसे स्मॉलेस्ट इसमें जो सेल है वो कौन सी है, सबसे कम 12 है, और सेकंड नंबर की अगर बात करेंगे तो 13 आ जाएगा, है ना। समझ में है। चलो, तो ये हो गया हमारा इसमें लार्ज और स्मॉल। ऐसे डॉलर नॉर्मल है, अगर कोई वैल्यू आपको डॉलर के फॉर्मेट के साथ चाहिए तो यहाँ पे डॉलर लगा दो, सेल का कोई भी वैल्यू ले लो, ब्रैकेट बंद, एंटर करोगे डॉलर के साथ। और ये फॉर्मेट हम सब यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, ये करेंसी के होते हैं जो, है ना, यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद एक आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब हो जाता है लेस देन एन इक्वल टू, जैसे कि यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी लगाया, डेटा रेंज लिया, कॉमा, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डालता हूँ 50। तो अब ये चेक करेगा, ये बताएगा इस रेंज में 50 की फ्रीक्वेंसी क्या है। इसका मतलब ये हुआ कि इस रेंज के अंदर देखेगा कितनी वैल्यू ऐसी जो 50 से कम या 50 है, मगर 50 है तो उसको भी काउंट करेगा। तो टोटल कितनी है ऐसे, 7 वैल्यूज़ हैं। तो चेक कर लो 7 वैल्यूज़ हैं ऐसी, देखो 3 तो ये हो गई, है ना, और बाकी 4 ये हो गई, तो 7 वैल्यूज़ हो गई ना टोटल। तो 50 की फ्रीक्वेंसी दिखा दी यहाँ पे 7। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें। अच्छा, उसके बाद रो, रोज, कॉलम, कॉलम्स, ये सब क्या होते हैं,
अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे इक्वल टू रो सेलेक्ट, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया तो बताओ ये कौन सी वाली रो है, ये जो हमने सेलेक्ट किया है 12, यहाँ पे देखो 12 रो है, ठीक है। यहाँ पे E12 मत बोलना, E12 तो सेल एड्रेस हो जाएगा, तो 12 नंबर की रो। ऐसे ही अगर मैं रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ, मान लो यहाँ पे जाके मैं रोज लिखता हूँ और यहाँ पे मैं एक रेंज लेता हूँ, तो अब बताओ कितनी रोज सेलेक्ट की हमने, बताओ 5 रोज है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप चलोगे, यहाँ पे कॉलम टाइप करते हैं तो कॉलम, कॉलम फिर उसके बाद यहाँ पे रेंज ले लो, ठीक है, कॉलम, और फिर उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट करो, जैसे कौन सा कॉलम है ये, डी वाला ना, तो मतलब 4 हो गया, तो यहाँ पे 4, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे यहाँ पे हम कॉलम्स लेंगे, मतलब ये पूरी रेंज पे काम करेगा जहाँ ऐसा लग जाएगा, तो यहाँ पे जाएंगे ब्रैकेट बंद, तो जैसे एंटर करेंगे तो ये कॉलम्स दिखा दे, कितने कॉलम्स हैं, ठीक है, समझ में है। तो ये वाले फॉर्मूलेस करना, और प्लस में जो पीछे के भी 2 क्लासेस में फॉर्मूले कराए हैं वो करना, फिर इसके बेस पे मैं क्वेश्चन देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। चलो बैठ जाओ।